दोस्तों ये है भवान मार्केट का व्यू टाइम। और टाइम कितना हो रहा है लगभग समथिंग? घड़ी आपके पास है दिल्ली भाई? 4:45। और ये हमारे दलवीर भाई जी, दलवीर रमोला जी। और दलवीर रमोला जी के हाथों में हमने देखी माला। तो कुछ जानेंगे इनसे, किसके स्वागत में खड़े हो अभी? देखो अभी हमारे बीच में जो है टिहरी लोकसभा सीट से जो निर्दलीय सांसद प्रत्याशी हैं भाई बॉबी पंवार, जो कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भी हैं। वो हमारे बीच में अभी जनसंपर्क अभियान में आ रहे हैं। अभी भवान में उनकी रैली है, थोड़ी देर में 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। अच्छा, तो अभी हम उनका थोड़ा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और वो अपने समर्थन में सांसद के लिए इस बार सांसद के लिए उठे हैं? बिल्कुल सांसद के लिए वो उन्होंने चुनावी तैयारी करी है। चलो ठीक है, तैयारी है अभी मतलब। बिल्कुल, ओके, थैंक यू सो मच। और अभी जानेंगे आपसे, बाहर अंदर बैठे हैं भाई साहब, नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया भाई। और कैसे चल रही है तैयारी इस बार? बस ठीक है, अच्छी है। किसका स्वागत करने बैठे इधर? अभी बॉबी पंवार जी आ रहे हैं। इस बार उनका फुल सपोर्ट? फुल सपोर्ट। थैंक यू सो मच। और बाद बाकी बाइट लेंगे आप थोड़ी देर में जब आएंगे वो, ठीक है? कितना टाइम लगेगा अभी लगभग? देखते हैं, शायद आधा घंटे। और ये भाई लोग भी हैं और कुछ लोग शर्मा रहे हैं। क्या भाई दिखा तो दूंगा मैं बरोबर। ये भवान मार्केट व्यू। आइए GNT सर, आइए प्लीज, आइए GNT जी। ये अपने GNT इनकी यहाँ पे कपड़ों की दुकान है, मैंने कई बार अपने ब्लॉग में दिखाई। और ये हमारे चाचा जी भी लगते हैं इधर। इस बार इनके ये देख रहे हैं दल्ली भाई के हाथों में माला है। और इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? क्या चल रहा है? मेरे को पता नहीं है, थोड़ा अपना मार्केट दूर पड़ गया है, बोलो। मेरा बोलना ये है कि जो हमारे श्री बॉबी पंवार जो कि एक तैयारी कर रहे हैं, और इस बार जितने भी युवा हैं सब इन्हीं के साथ हैं। और मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि इस बार श्री बॉबी पंवार जी को भारी मतों से विजय मनाए। और किसके लिए उठे? सांसद के लिए उठे हैं जी, सांसद। तभी उनके स्वागत। अच्छा, अभी हमारे यहाँ के जितने भी मुद्दे हैं वो सब संसद भवन में अगर एक बार उठ गए तो हमारे देश का, ओके ठीक है, और भला। तभी स्वागत के लिए खड़े हैं आप उनके। इस बार उनका फुल सपोर्ट है? फुल सपोर्ट है। और युवाओं का कैसा जोश दिख रहा है? मैं युवाओं से ये कहता हूँ कि चलो ठीक है, जितने भी युवा हैं ओके, अभी इंतजार कर रहे हो फिलहाल? जी, चलो ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे बैठे हमारे सभी जो ये हैं व्यापार मंडल वाले। बिष्ट जी भी हैं, बहुत दिन बाद बिष्ट जी मिल रहे हैं। कैसे बिष्ट जी? ओके फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है? ब्लॉग चल रहा है और भी बैठे हुए मजे ले रहे हैं फ़ोन पे। और भाई जी मनवीर रमोला जी, सही बोल रहा हूँ मैं? और हमारे चाचा जी हीरा हेयर ड्रेसर। और ये कौन सी इलेक्ट्रॉनिक है? चौहान इलेक्ट्रॉनिक के ओन मालिक। और सभी बैठे इस टाइम यहाँ पे भगवान में। और तैयारी कैसे कर रहे हो? अभी जाने की इंतजार कर रहे हैं। तो भाई जोर शोर से तैयारी यहाँ सभी इंतजार कर रहे हैं। कितने टाइम से इंतजार कर रहे हो भाई आप? टाइम 2 बजे का दे रखा था, कोई 2 बजे। चलो कोई नहीं, होता है। तो अभी इंतजार कर रहे हैं फिलहाल, देखते कब तक आते हैं बॉबी पंवार जी। और दिखाएंगे। ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है। ब्लॉग बनाने का मूड तो नहीं था, अचानक ब्लॉग बन गया क्योंकि दल्ली भाई ने मेरे को स्पेशली बुलाया था कि भाई भगवान में अभी बॉबी पंवार जी आ रहे हो। और आजकल ज़माना सोशल मीडिया का है, तो इसके जरिए हम बताएंगे कि क्या कुछ रहेगा थोड़ी देर में। फिलहाल आने वाले इंतजार कर रहे हैं, बने इस ब्लॉग में। दोस्तों बॉबी पंवार का स्वागत किया जा रहा है और ये सभी युवा लड़के जो है इस टाइम भगवान मार्केट में इनके हाथों में मालाएं हैं। कैसे भाई साहब, बैठे हो मजे में? दोस्तों ये है यंगस्टर, आज की जनरेशन जो कि फुल सपोर्ट कर रही है किसको? बॉबी भाई को। क्या बोलना चाहोगे? कुछ बोलना चाहोगे? बॉबी पंवार को जिताएंगे। क्या करना है? उनका आदर करना है भगवान में। अच्छा, स्वागत करना है इस टाइम? हाँ। ओके, स्वागत के लिए तैयार हैं भगवान में। आने वाले साइड से किधर पहुँचे वो? बस पहुंच गए यहाँ पे। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी मानी। तो दोस्तों बॉबी पंवार जी आने वाले हैं, आ चुके हैं संभवतः। और जो कि सांसद के लिए उठे हैं टिहरी क्षेत्र से, निर्दलीय प्रत्याशी। अच्छा ओके, भाई जी बताएंगे हमें क्या है? निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार जी पहुंच चुके हैं। नहीं आए? ओह माय गॉड, ये तो दूसरी गाड़ी थी। ओके सर, थैंक यू सो मच। पढ़ लो भाई लोगों। देख लो दोस्तों, बाद बाकी डिटेल्स में बाद में दे दूंगा। और न्यूज़ वाले साथ में चल रहे साइड से।
संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, वो भी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, वो भी पवार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा संघर्ष कैसा हो, बॉबी पवार जैसा हो, हमारा संघर्ष कैसा हो, बॉबी पवार जैसा हो, युवा का संसद कैसा हो, बॉबी पवार जैसा हो, बुजुर्ग का संसद कैसा हो। मैं माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। परम सम्मानित आदरणीय बॉबी पवार जी, सबसे पहले तो आपको इस सांसद के लिए सबसे पहले तो हार्दिक बधाई मैं देना चाहूँगा आपको। और फिर मैं जितनी आपकी तारीफ करूँ वो कम है, क्योंकि मैंने जब भी आपको देखा वो जितना आपने युवा के प्रति जागरूक हो, आपने सभी का सहयोग और साथ दिया, मैं तो आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी के साथ ही मैं चाहूँ कि आप दो शब्द को संबोधित करें। बस। सर्वप्रथम माँ भवानी को प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित भाई उसको चालू कर दो, दोनों पकड़ा दो ना, के प्रधान जी, दोनों माइक पकड़ा दो ना, अच्छी आवाज आएगी। और तमाम सहयोगी जो हमारे साथ आए हैं, हाँ पकड़ा दो, हाथ में पकड़ा दो, बस आवाज धन्यवाद कि आप सभी लोग जिस प्रकार से हमें समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं हृदय की गहराई से आपका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। आज जिस प्रकार से हमारे सामने आगामी लोकसभा चुनाव होने हैं, पूरे देश भर में तैयारियां चल रही है और इस उत्तराखंड में भी तैयारियां चल रही है। और इस टिहरी क्षेत्र में जो लंबे समय से एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो विकास की धारा से बिल्कुल दूर रहा है, आज के समय में हम सभी भी जिस प्रकार से राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, तो हम भी जनता के बीच जाकर जनसंपर्क यात्रा करके अपनी दावेदारी जनता के बीच पेश कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से लगातार हम जनसंपर्क कर रहे हैं, अभी देहरादून हिस्सा देहरादून जिले का, कुछ हिस्सा उत्तरकाशी जिले का, कुछ हिस्सा टिहरी जिले का हम भ्रमण कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार का जनता का सहयोग मिल रहा है, जिस प्रकार से जनता का प्यार मिल रहा है और बदलाव समय की मांग, एक लंबे समय से जो टिहरी संसदीय क्षेत्र में जो शासन चल रहा है, उसे आप जानते हैं कि एक जनप्रतिनिधि की परिभाषा क्या होती है। होती है कि जनप्रतिनिधि वो होता है जो कि आपके बीच सुख दुख में खड़ा रहे, आपके जो जनहित के कार्य होते हैं उसके लिए आवाज उठाए, आपके कार्यों को विधानसभा या संसद के अंदर उसकी बात रखें। परंतु मुझे लगता है कि जो हमने भी पिछले 10-12 साल से देखा है, कहीं यहाँ के जो जन मुद्दे हैं, जो उत्तराखंड के वास्तविक मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हमारे वर्तमान प्रत्याशी जो हमारे सांसद प्रत्याशी हैं, जो 3 बार पहले भी रह चुके हैं, उन्होंने नजरअंदाज किया है। तो मुझे उम्मीद है कि हम जिस प्रकार से सड़कों पर संघर्ष करके अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से संघर्ष करके हमने कई लड़ाइयां लड़ी और कई लड़ाइयां जीती है, तो हमें उम्मीद है कि इस प्रकार की लड़ाइयां आज के बाद यदि जनता का सहयोग मिलता है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो ऐसी लड़ाइयां जो सड़कों पर हम लड़ रहे थे, कभी ज्ञापन देकर लड़ रहे थे, कभी कोई स्व इच्छा से इस रण में खड़े नहीं हुए हैं। हमें भर के युवाओं ने आदेश किया, उन्होंने निर्देश किया, कुछ चिंता, जो अभिभावक है उनके मन में भी चिंता थी, उन लोगों ने भी प्रदेश की चिंता करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में राजनीतिक संकट है, उत्तराखंड में राजनीतिक विकल्प होना चाहिए। और आप जैसे लोग जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जो बिना झुके बिना थके संघर्ष कर रहे हैं, आप जैसे लोगों को आगे जाना चाहिए, हम आशीर्वाद देंगे। तो हमने उनके आदेश का पालन किया और इस रण में कूदे हैं। अब मैं यही चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो लड़ाई चाहे भू कानून की हो, लड़ाई चाहे मूल निवास की हो, लड़ाई चाहे रोजगार की हो, लड़ाई चाहे भ्रष्टाचार की हो, लड़ाई चाहे अपने बहन बेटियों की अस्मिता की लड़ाई की हो, इन सभी मुद्दों के साथ आज हम मैदान में हैं। और मैं चाहता हूं कि जो चुनावी शोर में जो वास्तविक मुद्दे हमेशा दब जाते हैं, वो मुद्दे हम दबने नहीं देंगे। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि आपके है, आप जरूर
उनसे सवाल कर सकते हैं। आप सवाल करिए कि इस मुद्दे का क्या हुआ, भू कानून की लड़ाई का क्या हुआ, क्या आपने आवाज उठाई, क्या हमारे बच्चों के भविष्य को बेचा जा, क्या आप लोगों ने आवाज उठाई? इस प्रकार के जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे प्रदेश की प्रगति हो सकती है, मुझे लगता है कि ऐसे सवाल प्रत्येक जनप्रतिनिधि से पूछने चाहिए। और हमें उम्मीद है, और हम इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और कई हम परिणाम अपने युवाओं के पक्ष में, अपने प्रदेश के पक्ष में दे चुके हैं। हम लोगों ने संघर्ष करके भले ही कुछ कमाया ना कमाया हो, भले ही हमने अपने पर मुकदमे कमाए हो, भले ही हमने अपने पर जो लाठियां बांधी गई थी वो कमाई हो, भले ही हम जेलों के भीतर रहे हो, परंतु हमने युवाओं की लड़ाई को जेल के भीतर रहते हुए भी सरकार से नकल रोधी कानून जारी करवाया है। हम चाहते हैं कि लड़ाई चाहे भू कानून के लिए करनी पड़े, इस प्रकार की लड़ाई चाहे रोजगार के लिए करनी पड़े, इस प्रकार की लड़ाई चाहे मूल निवास के लिए करनी पड़े, या जिस प्रकार से हमारी बहन बेटियों की अस्मिता पर आज खिलवाड़ की जा रही है या उनके खिलाफ इस प्रकार की लड़ाई करी जाए, तो ये भी हम लड़ेंगे। परंतु इसमें सबसे बड़ी भागीदारी आप सब युवा साथियों और अभिभावक गणों की रहेगी। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड एक बेहतर प्रदेश है, देवभूमि है, यहाँ पर 4 देवी देवताओं की कृपा है। इस राज्य को, इस प्रदेश को देवों की भूमि ही रहने दीजिए, क्योंकि आज जो परिस्थितियां हैं, आज जो विकट परिस्थितियां हमारे सामने हैं, वो कुछ ऐसी है कि आप सभी आए दिन उन परेशानियों से गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। यहाँ हो क्या रहा है कि ठेके टेंडर बाहर के कंपनियों को दिए जा रहे हैं। एक ठेकेदार जो क्लास डी या क्लास सी का ठेकेदार होता था, जो मेहनत से काम करता था और ईमानदारी से काम करता था, उससे अगर 40% कमीशन ली जाए तो किस प्रकार से काम करेगा, ये आप लोग बता दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार रूपी बीमारी, जो कैंसर रूपी जो बीमारी है, जो कैंसर की ये भ्रष्टाचार इतना ज्यादा फैल चुका है, इसे कम करना हमारा उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि एक नेता सेवक के रूप में जनता के बीच में होना चाहिए, और वो सेवक के रूप में ही होता है। भले प्रशासनिक अधिकारी जो पेपर दे के आते हैं उन्हें आप नौकर कह लीजिए, क्योंकि वो पेपर दे के आते हैं और जनता के नौकर होते हैं, पर एक नेता यदि अपने आप को सेवक बताता है तो मुझे लगता है कि उस सेवक को कोई कमीशन खाने की जरूरत नहीं है, कमीशन खोर नहीं होना चाहिए। जो पैसा आ रहा है वो वास्तविक रूप में जनता के हितों में, जनता के पैसे में लगना चाहिए, जनता के काम में लगना चाहिए। तो हम यही कह सकते हैं कि हम वास्तविक मुद्दों को लेकर आज हैं, और ये विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार से 7-8 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, चुनाव के परिणाम कुछ भी रहे, हम आज भी आपके बीच में हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप लोगों का सहयोग मिले, जिससे हम इस उत्तराखंड की तकदीर बदल सके, तस्वीर बदल सके। वो तभी संभव हो पाएगा जब आप जैसे नौजवानों का और अभिभावकों का आशीर्वाद रहेगा, सहयोग रहेगा। तो समय का भी अभाव है, और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार का प्यार और आशीर्वाद आप सभी ने दिया, मुझे उम्मीद है कि आप इसी प्रकार से आगे हमें प्यार और आशीर्वाद हम पे रखोगे, तो जरूर हम इस जंग को जीतेंगे। और जिसके बाद कहीं ना कहीं आपके जो मुद्दे हैं, हमारी और आपकी जो मांगे हैं, हमारी और आपकी जो समस्याएं हैं, निराकरण के लिए हम और आप मिलकर लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जिंदाबाद। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बॉबी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं इसलिए विशेषकर आप सब लोगों का आशीर्वाद लेने आया हूँ के नाते, विशेषकर दलवीर रमोला से लगातार मेरी बात चलती रही कि मैंने दलवीर भाई आज भगवान में व्यवस्था, उसने बहुत मेहनत करी, उसके दलवीर भाई बहुत धन्यवाद के पात्र है। बाकी आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आज थोड़ा आपसे हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हमारा समय यहाँ का 3-3:30 बजे का था, लेकिन फिर भी आप लोग लगातार 2 घंटे तक हमारा इंतजार करते रहे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, और इसके लिए क्षमा भी चाहेंगे कि हम देरी हो गए थे, रास्ते में जाम भी लगा, थोड़ा धनौल्टी गए पहले, तो धनौल्टी में भी आज वहाँ पे जो है तहसील में हमारे गाँव लोगों का जो है प्रदर्शन था सड़क को लेकर, तो कुछ वहाँ पे भी समय लग गया है कहेंगे। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते साथियों कि हम भी आप लोगों के बीच की युवा है। आज तक सालों से पीछे अगर हम 15 से ज्यादा सालों से आज टीरी जो हमारी लोकसभा है वो राजशाही में जी रही है। आज हमारा देश आजाद हो गया है, लेकिन टीरी आज भी गुलामी की जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और आज हमारी मानसिकता को उसी तरह जकड़ा गया है। आज हमें उसी लहर में जोड़ दिया जाता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हम जब से मैंने होश संभाला होगा, जब से मैंने राजनीति को समझा होगा और वोट देने की क्षमता आई, उम्र हुई हमसे, मैंने आज तक भाजपा को वोट दिया। हम बीजेपी के कट्टर जो है कार्यकर्ता भी रहे हैं, समर्थक भी रहे हैं,
हम बीजेपी विरोधी नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। क्या जो हमारा संसदीय क्षेत्र है, जो वहाँ से इन्होंने घोषित किया, क्या जनता से पूछने का फर्ज नहीं था कि भाई तुम्हें कौन सा प्रत्याशी जो है पसंद है, तुम्हें कौन सा तुम्हारे क्षेत्र का काम, लेकिन ये जन भावनाओं को कहते कुचलते हुए हमारे साथ हर बार ये जो राजशाही चल रही है, तो हम चाहते हैं कि इस बार इस राजशाही से बाहर निकलकर अपने टिहरी क्षेत्र को अगर हमें आगे बढ़ाना है, अपने आने वाली पीढ़ी के, अपने छोटे भाई बहनों, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है, बड़ा अवसर है और एक ही वो आस है। उत्तराखंड की शान, एक गरीब घर का बेटा, ईमानदार बेटा, संघर्ष से निकला हुआ बेटा बॉबी पंवार है। तो साथियों, बॉबी भाई को आप लोगों ने तन से, मन से, धन से और विशेषकर मैं युवाओं से आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि हमारी सबसे जिम्मेदारी बनती है अपने माँ बाप, अपने परिवार को समझाने की, क्योंकि आजकल हम देखते हैं हमें जो है हमारे पूरे परिवार को, लोगों को एक जैसे कहते हैं ना, एक बुट्टी सुन, अभी मैं सुन रहा था काफी टाइम, जो कट्टर अंधभक्त कहते हैं, भक्त हम भी हैं, कह रहे थे कि प्रत्याशी का नाम मत लेना, जो अपनी सभा जो मतलब लीडर है उन क्षेत्र में जाओगे, प्रत्याशी का नाम न लेकर के आप बोलेकर फूल को, मोदी जी को वोट देना। अरे हम भी मोदी जी के समर्थक हैं, बल्कि बॉबी भाई को जिता के मोदी जी को और मजबूत करेंगे, क्योंकि क्षेत्र के समंदर तक नहीं जाती हैं, मोदी जी तक नहीं पहुंचेंगे, संसद तक कोई बात नहीं उठाएगा तो मोदी जी को सपना थोड़ा नहीं आएगा। मोदी हमारे गांव में विकास थोड़ा नहीं कर सकते। हमारे गांव क्षेत्र का विकास हम तभी करेंगे जब कोई हमारे क्षेत्र की समस्याओं को संसद में उठाएगा, हमारी बात को सुनेगा, उन तक हमारी पहुंच होगी, तभी हम क्षेत्र का विकास के साथ मैं दिग्ना कहने को विराम दूंगा। इसी के साथ एक बार आपको सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया है। इसी के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड। दोस्तों स्वागत भी होगा, सत्कार भी हो गया, देखते क्या होता है इस ब्लॉग में, बने रहिए। हेलो ब्रो, कैसे हो? व्हाट्सएप, आर यू फाइन?